आज हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे। सब लोग जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी थे और महान नेता थे। लेकिन मैं उनके बचपन की एक कहानी सुनाऊंगा। फिर उसके बाद जब स्टूडेंट थे उस समय की एक कहानी सुनाऊंगा। सुभाष चंद्र बोस के घर बगीचे में बहुत फूल लगे हुए थे। एक दिन माली काका गुलाब के पौधों को पानी दे रहे थे। नन्हे सुभाष वहां पहुंच गए और बोले, माली काका, मुझे गुलाब बहुत पसंद है, लाइए मैं इनको पानी दे दूं। माली काका ने सुभाष के हाथ में पानी का जग पकड़ा दिया। सुभाष गुलाब में पानी देने लग पड़े। तभी सुभाष के हाथ में एक कांटा चुभ गया। उनके मुंह से चीख निकल गई। वो बोले, माली काका, गुलाब तो बहुत सुंदर हैं, इनके साथ कांटे क्यों होते हैं? आप कोई ऐसी खाद डालिए जिससे बिना कांटों के गुलाब खिल सकें। माली काका बोले, ऐसा कोई खाद नहीं होता। जब जिंदगी के साथ कांटे होते हैं तो फूलों के साथ कांटे क्यों नहीं होंगे? जीवन में कोई चीज सरलता से नहीं मिलती। आज हमारा देश गुलाम है। हम आजाद होना चाहते हैं। हमें गुलाम बनाए रखने के लिए अंग्रेज कांटों के समान है। अगर हम इन कांटों को निकालने की जुगत करेंगे तो हमें अपना खून बहाना पड़ेगा। जैसे गुलाब निकालने के लिए कांटों को हटाना पड़ता है। माली काका की बात नन्हे सुभाष के हृदय में उतर गई। सुभाष बोले, मैं इन कांटों को अपने देश से निकाल फेंकूंगा। इसके लिए हमें चाहे कितना भी खून बहाना पड़े। युवा युवा होने पर सुभाष बोले, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनके इस कथन पर खून देने वालों की लंबी कतारें लग गई। तभी तो कांटे रूपी अंग्रेज भारत की बगिया से निकाल गए। अब उनके जब जवान हुए, स्टूडेंट लाइफ की एक कहानी है। एक बार बंगाल बाढ़ की मार से जूझ रहा था। बहुत बाढ़ आई हुई थी बंगाल में। बहुत से गांव बाढ़ में डूब गए, पूरी तरह बर्बाद हो गए। लोगों को हर पल बीमारियों और अन्न वस्त्र के अभाव का सामना करना पड़ रहा था। इन कठिन परिस्थितियों में कुछ युवा दिन रात लोगों की सेवा में जुटे हुए थे और उन्हीं में से एक थे सुभाष चंद्र बोस। वो उन दिनों कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे और अपने कुछ मित्रों के साथ बाढ़ पीड़ितों की सहायता में लगे हुए थे। एक दिन जब वो सेवा कार्य के लिए घर से जा रहे थे, तब उनके पिताजी ने उनसे पूछा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? लगता है कि आजकल तुम बहुत व्यस्त रहते हो। सुभाष ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं बाढ़ पीड़ितों की सेवा में लगा हूँ। बाढ़ से लोगों के घर बार उजड़ गए हैं। उनकी हालत देखकर मेरा दिल रो उठता है। इस पर पिता जानकी नाथ बोस बोले, सुभाष, मैं तुमसे सहमत हूँ। लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन ऐसा करने के लिए अपने कर्तव्यों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। अपने यहाँ दुर्गा पूजा का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उनके घर बहुत बड़ा दुर्गा पूजा का पंडाल लगा हुआ था और दुर्गा पूजा मनाई जा रही थी। वो चाहते थे कि सुभाष भी पिता की हेल्प करे और अच्छी तरह से कार्यक्रम हो पाए। पिता को जवाब देते हुए सुभाष ने कहा, पिताजी, मुझे माफ कीजिए, मेरे लिए आपके साथ चलना संभव नहीं है। जब चारों ओर बाढ़ से
हाहाकार मची हुई है। ऐसे में मेरे दिमाग में तो केवल एक ही विचार हर समय रहता है, किस तरह लोगों की अधिक से अधिक मदद की जाए। सुभाष ने आगे कहा, मेरे लिए दीन दुखियों में ही माँ दुर्गा का वास है। मेरे लिए दीन दुखियों में ही दुर्गा का वास है। मेरी पूजा के भागी यही लोग हैं। उनकी ये बात सुनकर पिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े और गदगद होकर उन्होंने सुभाष को गले से लगा लिया। देशभक्ति और सेवा भाव के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी याद किए जाते हैं। अब ये चीजें बचपन से ही उनके दिमाग में थी। सेवा भाव, देशभक्ति, ये चीजें जो हैं ये बचपन से ही उनके दिमाग में भरी हुई थी। अब नेताजी के बारे में जो कुछ मुझे जानकारी मिली मैं वो सारी बताना चाहता हूँ। ये दो कहानियाँ मैंने सुनाई, ये उनके बचपन की और स्टूडेंट लाइफ की थी। अब जो वो जवान हो गए, पढ़ के निकले, अब उस समय की जो पूरी कहानी है वो मैं पेश कर रहा हूँ। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक, उड़ीसा में हुआ था। पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। ये बहुत बड़े वकील थे और ज्यादातर अंग्रेजों के केस लड़ा करते थे। माता का नाम था प्रभावती देवी। बीए यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से की। इन्होंने बीए जो की थी, लायक थे, हमेशा से लायक थे, कोई पढ़ाई में कोई कमी नहीं थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इन्होंने बीए की। फिर उसके बाद आईसीएस का एग्जाम दिया, वो फर्स्ट क्लास में पास किया। फर्स्ट क्लास में पास किया। देशभक्ति की गहरी भावना और देश की सेवा करने की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने एक सम्मानजनक कैरियर की सुख सुविधाओं को ठुकराते हुए आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। अब चाहते तो आईसीएस पास हो चुके थे, आईसीएस नौकरी करते, फर्स्ट क्लास अपना कहीं सरकारी नौकरी पे लगते, ऐश आराम करते, लेकिन नहीं, उन्होंने देशभक्ति और देश सेवा के लिए आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। 1921 में देशवासियों के बीच स्वतंत्रता का संदेश फैलाने के लिए स्वराज नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। सबसे पहला काम इन्होंने जो किया 1921 में, वो स्वराज पत्रिका निकाली, अखबार निकाली, जिसमें वो देशभक्ति की बातें लिखते। डरते नहीं थे, अंग्रेजों से डरते नहीं थे। स्वराज नामक एक पत्रिका निकाली और 1921 में ही वो कांग्रेस में भी शामिल हो गए। इनके पिताजी ने इनको घर में बंद करके रख दिया। इनके पिताजी समझ गए कि ये तो अब जेल जाएगा, ये तो अब किसी तरह बच नहीं सकता, अंग्रेज ने इनको पकड़ के अंदर कर देना है। तो उन्होंने घर में ही नज़र बंद कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया। खाना वाना मिल जाता था दोनों टाइम। और इनका एक मौसी का लड़का था, कज़न, वो भी इनके साथ रहता था। तो दोनों लोगों को इन्होंने कमरे में बंद कर दिया। इनके पिताजी बड़े वकील थे, वो अंग्रेजों के केस लड़ते थे। नेताजी घर से भाग निकले।
एक दिन मौका पाके निकल के भाग गए और कई दिनों तक घर वालों को पता ही नहीं लगा, क्योंकि मौसी का लड़का था ना, वो अंदर था, तो खाना दिया जाता था, वो दोनों का खाना खा जाता था जानबूझ के कि उनको पता न लगे। तो अब अंदर कोई जाता नहीं था, सिर्फ खाना देते थे दरवाजे में से। तो जो मौसी का लड़का है वो उसने बचाने के लिए नेताजी को, और दोनों टाइम का खाना वही खा जाता कि किसी तरह से पता ही न लगे। कई दिन, लगभग 15 दिन बाद पता लगा कि नेताजी तो कमरे में है ही नहीं, वो तो गायब हो गए। नेताजी ने आज़ादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगा। इसके लिए वो छुपते हुए अफगानिस्तान के रास्ते सिंगापुर, जापान, जर्मनी की सरकारों से संपर्क करते रहे। दिमाग बहुत था, पढ़े लिखे बहुत थे, समझदार थे, वो दूसरे देशों से संपर्क कर लेते थे। तो वहाँ से, घर से भागे, कई काफ़ी दूर तक पैदल ही भागते रहे। उसके बाद उन्होंने ट्रेन से, कार से, जैसे जैसे कोई साधन मिला, चलते चलते अफगानिस्तान निकल गए। अफगानिस्तान के बाद उन्होंने जापान, सिंगापुर, जर्मनी, सारे देशों में घूम गए, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगा भारत की आज़ादी के लिए। गांधी जी से उनके वैचारिक मतभेद थे, लेकिन वे गांधी जी का पूरा सम्मान करते थे। गांधी जी कहते थे, भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, प्यार से किसी तरह अपना आंदोलन चलाओ, और आज़ादी के लिए। उस तरह से उनका तरीका अलग था, और नेताजी का तरीका अलग था। ये सेना बना के बाकायदा लड़ना चाहते थे। इन्होंने सेना भी बनाई, पहले 5,000 भर्ती किए, धीरे धीरे 25,000 हो गए। अब ये यहाँ तो नहीं हो पाया, ये जर्मनी, जापान और सिंगापुर, इन देशों में ये अपनी आर्मी बनाते रहे। अब कांग्रेस से इन्होंने 1939 में इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वैचारिक मतभेद था, वो चल नहीं पा रहा था। स्वतंत्रता के लिए अपने तरीके से काम करते रहे। उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। 1943 में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। महिलाओं के लिए लक्ष्मीबाई ब्रिगेड बनाई। नेताजी कहते थे, अंग्रेजों ने भारत को बहुत लूटा है, ये लूट खसूट अभी भी चल रही। जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। जर्मनी में वहाँ से प्रसारण करते थे और भारत की जनता को उकसाते थे, समझाते थे कि अंग्रेजों को भगाना है, ये देश हमारा आज़ाद नहीं है, इसको आज़ाद कराना है। नेताजी ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ते रहते थे। एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। अब उसके बारे में बहुत विवाद हैं। कोई कहता है मरे, कोई कहता है नहीं मरे, कोई कहते हैं शौलमारी आश्रम के बाबा जी जो हैं कलकत्ता में, वही हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो मैं इन विवादों में नहीं पड़ता, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक प्लेन क्रैश में मर गए, मृत्यु हो गई। मृत्यु के बारे में विवाद हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग ज़्यादा ना पढ़े तो अच्छा है, क्योंकि मैंने काफ़ी पढ़ा। हर आदमी का अपना अपना विचार है,
मैं उनके झगड़े में नहीं पड़ता। अब कोई कहता है जी फलाना बाबा बन गया, फलाना बाबा बन गया, 3 तरह के बाबे लोग बताते हैं। उनकी शक्ल थोड़ी बहुत मिलती थी नेताजी से, तो वो कोई कहता है वो बाबा जो है वो है, वो है। मैं सीधा-सीधा कह रहा हूँ कि प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये हमने सारा जितना मुझे जानकारी मिली, तो मैंने आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया। धन्यवाद।